हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 जुलाई और आपको पता होगा कि 22 जुलाई क्यों स्पेशल है। जी हाँ, 22 जुलाई को क्या हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको हमारे संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, मतलब अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से 22 जुलाई आज के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करते हैं, आज के दिन उसके जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और उसके बारे में जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्यों महत्वपूर्ण है। तो बात होती है राष्ट्रीय ध्वज की। तो क्या होता है, अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हम उसे स्वतंत्र रूप से फहरा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। ठीक है, तो क्या है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो इसकी अभिकल्पना किसने की थी? इस राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना की थी पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो ये नाम कभी भी पेपर में आ सकता है। हम इसको दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एक तो हम जानकारी के लिए भी, और जो भी बंदा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसके इसके क्या थे, इसके अभिकल्पना किसने की थी? तो पिंगली वेंकैया ने की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान सभा में इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो एक व्यक्ति थे हंसा मेहता। कौन? हंसा मेहता व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो सबको पता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं, मतलब 3 कलर हैं। तीनों का अनुपात समान है। क्या है? तीनों का अनुपात समान है। और अगर आपको इनके तीनों के कलर, आप बच्चे हैं, अगर आपको कलर याद नहीं है तो आप छोटा सा वर्ड याद रखेंगे। आप पूछोगे कि कैसे हैं। ठीक है, मतलब कैसा है, कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है। तो कैसा से क्या हो जाएगा कि कैसा है, का सा है, मतलब ठीक है। तो क्या हो जाएगा, का से केसरिया, सा से सफेद और हा से हरा। मतलब केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। ठीक है, तो हम बात करें कि केसरिया रंग का क्या मतलब, केसरिया रंग का क्या मतलब होता है, इसका क्या महत्व है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। तो जो केसरिया रंग है ये जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। काहे का प्रतीक है? जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। और जो सफेद रंग है वह है शुद्धता और पवित्रता, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, जो हरा रंग है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और यह जो उसके बीच में नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ होता है वो सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र का मतलब क्या है कि निरंतर प्रगति। ठीक है, प्रगति, जीवन प्रगतिशील है। और अगर यह रुक गया इसका मतलब, रुकने से मतलब मृत्यु है। ठीक है, जीवन प्रगतिशील है, इसलिए हमेशा प्रगति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते रहें। हम बात करें हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है, मतलब 3:2 है। यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। तो साफ साफ देखें कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। ठीक है, अब बात करें कि हम राष्ट्रीय ध्वज को कब फहरा सकते हैं। तो यह राष्ट्रीय ध्वज को हम कभी भी फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा मौलिक अधिकार है, परंतु इसकी गरिमा का हमेशा ध्यान रखें, इसका कभी भी अपमान ना हो पाए। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किस परिस्थिति में झुकाया जाता है, यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय में झुकाया जाता है। कब? जब हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इनमें से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। क्या होता है? 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। और जब भी पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति या इनमें से किसी की भी मृत्यु होगी तो क्या होगा, 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे। इस जानकारी एक तो कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण भी होगी और हमारी सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।